रूस में टला सैन्य विद्रोह का खतरा, वैगनर आर्मी ने वापस लिया विद्रोह का फैसला, अपने बेस कैंप में लौट रहे हैं वैगनर के लड़ाके। बेलारूस के राष्ट्रपति ने वैगनर प्रमुख से की बातचीत, बीच बचाव के बाद वापस लौटने को तैयार हुए वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन। पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति को दिया धन्यवाद। शहर से वापस लौट रहे वैगनर ग्रुप के सैनिक, प्रिगोजिन ने ऑडियो संदेश किया जारी, रक्तपात से बचने के लिए लिया गया फैसला। वैगनर ग्रुप के प्रमुख प्रिगोजिन ने विश्वासघात के आरोपों से किया इनकार, अपने लड़ाकों को बताया देशभक्त। पुतिन ने लगाया था विश्वासघात करने का आरोप। रूस के रक्षा मंत्री को पद से हटाने के लिए वैगनर ग्रुप का विद्रोह, रोस्तोव पर कब्जे का किया दावा। मॉस्को में सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द, रूस की संसद ड्यूमा की भी सुरक्षा बढ़ाई गई। सोमवार को मॉस्को में नॉन वर्किंग डे का ऐलान। रूस में बगावत पर पुतिन ने दिखाई सख्ती, कहा बगावत करने वालों को देंगे आतंकियों की तरह सजा। मिस्र के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी, काहिरा में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। आज राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी करेंगे अल हकीम मस्जिद का दौरा, हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान भी जाएंगे प्रधानमंत्री, शहीद सैनिकों को देंगे श्रद्धांजलि। होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने किया पीएम मोदी का स्वागत, लोगों ने मोदी मोदी और वंदे मातरम के लगाए नारे। भारतीय मूल की महिलाओं ने प्रधानमंत्री के लिए गाया गाना, फिल्म शोले का गाना ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाकर किया प्रधानमंत्री का स्वागत। मणिपुर हिंसा को लेकर दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक, बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों समेत 24 दलों के नेता हुए शामिल, शांति बहाली को लेकर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा पर रोक के लिए विपक्षी पार्टियों से मांगा सहयोग, समस्या के समाधान के लिए उपयोगी सुझाव देने के लिए आभार जताया। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा हालात की दी जानकारी, 36,000 जवानों को किया गया है तैनात, 40 आईपीएस अधिकारियों को मणिपुर भेजा गया, पीएम मोदी की स्थिति पर नजर। मणिपुर हिंसा पर सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राज्य के सीएम से की इस्तीफे की मांग, पीएम मोदी को मणिपुर पर चुप्पी तोड़ने के लिए कहा। बैठक के बाद बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, कहा खुले मन से रखी बात, मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व पर उठाए सवाल। मणिपुर हिंसा पर प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा मणिपुर हिंसा पर तय होनी चाहिए जिम्मेदारी, राज्य सरकार पर भी किया कटाक्ष। बैठक पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, भारत सरकार और गृह मंत्री अमित शाह उठा रही है हर संभव कदम, मणिपुर में जल्द सब कुछ ठीक होने की जताई उम्मीद। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मणिपुर हिंसा पर जानकारी दी, 13 जून के बाद नहीं गई किसी की जान, राज्य में शांति के लिए प्रयास जारी। मणिपुर में शांति के लिए दिल्ली में कई संगठनों ने किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन, हिंसा प्रभावित इलाकों में शांति बहाली की मांग। मणिपुर में मैती और कुकी समुदाय के बीच भड़की है हिंसा, अब तक 120 लोगों की हो चुकी है मौत, 3000 से ज्यादा घायल। बीजेपी आज मनाएगी इमरजेंसी की बरसी, पार्टी सांसद, विधायक और पदाधिकारी अपने अपने इलाके की जनता के साथ देखेंगे डॉक्यूमेंट्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर हमला, आपातकाल को बताया लोकतंत्र पर सबसे बड़ा आघात। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के 50 करीबियों की एनआईए ने बनाई लिस्ट, कनाडा में प्रदर्शन को लेकर भी एफआईआर, अमृतपाल के रिश्तेदार पर मुकदमा दर्ज। योगेश्वर दत्त के आरोपों का बजरंग पूनिया ने दिया जवाब, योगेश्वर को बताया नेता, कहा आप पहले थे एथलीट लेकिन अब नहीं। योगेश्वर दत्त ने कुश्ती के बुरे दौर के लिए धरने पर बैठे पहलवानों को ठहराया था जिम्मेदार, पहलवानों को ओलंपिक संघ की राहत पर भी जताई थी नाराजगी। दिल्ली के दयालपुर इलाके में मामूली विवाद में मुस्लिम युवक मोहम्मद जैद ने राहुल नाम के शख्स पर चाकू से किया हमला, राहुल की हालत गंभीर, अस्पताल में चल रहा है इलाज। राहुल पर हमला करने के बाद से आरोपी मोहम्मद जैद फरार, सांप्रदायिक घटना की आशंका के चलते इलाके में अर्धसैनिक बल तैनात। गाजियाबाद में धारा 144 लागू, बकरीद को लेकर किया गया फैसला, खुले में कुर्बानी पर रोक, 29 जून को मनाई जाएगी बकरीद। अमरनाथ यात्रा को लेकर सीआरपीएफ ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, श्रीनगर नेशनल हाईवे पर 60 से ज्यादा डॉग स्क्वाड की टीमें तैनात, 1 जुलाई से होगी अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। हीट वेव को लेकर पटना मजिस्ट्रेट का आदेश, 28 जून तक 12वीं कक्षा तक के स्कूल रहेंगे बंद। दिल्ली एनसीआर में देर रात से चल रही है बारिश, लोगों को मिली राहत, तापमान में आई गिरावट। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में रेल हादसा, उंडा स्टेशन के पास मालगाड़ियां टकराई, कई बोगियां पटरी से उतरी। विपक्षी एकता के बीच सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा बहुमत आया तो 2024 में राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री।
विपक्षी नेताओं की बैठक पर स्मृति ईरानी का तंज, कहा भेड़िए झुंड में निकलते हैं लेकिन शेर का शिकार नहीं कर सकते। कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा भारी मात्रा में उत्पादन के बावजूद चावल की आपूर्ति में देरी कर रही सरकार। महाराष्ट्र के दौरे पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं से करेंगे मुलाकात। राज्य के नेताओं को कर्नाटक फॉर्मूला दोहराने का देंगे मंत्र। बाबा महाकाल के दर पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बाबा महाकाल के किए दर्शन। नोएडा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सुरक्षा में 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी होंगे तैनात। पूरी पैठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने की सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ। सीएम योगी को बताया जागरूक मुख्यमंत्री। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गरजे लड़ाकू विमान, सुखोई और मिराज जैसे विमानों ने किया टचडाउन। कुशीनगर में आवारा कुत्तों ने 8 साल के बच्चे पर किया हमला, बच्चे की हालत नाजुक, डॉक्टरों ने घायल बच्चे को मेडिकल कॉलेज किया रेफर। पटना के मरीन ड्राइव पर 2 दुकानदारों के बीच हुई मारपीट, कई लोगों को लगी चोट, पुलिस ने पहुंचकर शांत कराया मामला। भागलपुर में बम ब्लास्ट, एक युवक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सूरजपुर में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को मारी टक्कर, 4 लोगों की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। जोधपुर जैसलमेर नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी, हादसे में 3 लोगों की मौत, 15 घायल। अजमेर में चोरी छिपे सफेदे के पेड़ की कटाई, सूचना मिलने पर जलदाय विभाग ने पकड़ा ट्रैक्टर। आजमगढ़ में पुलिस ने रेप के आरोपी को किया गिरफ्तार, लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर वारदात को दिया था अंजाम। अलीगढ़ में पुलिस ने रुकवाई 2 नाबालिगों की शादी, लड़कियों की मर्जी के खिलाफ हो रही थी शादी, बैरंग लौटी बारात। गुरुग्राम हनी ट्रैप मामले में बड़ा खुलासा, महिला पुलिसकर्मी कर रही थी आरोपियों की मदद, महिला एएसआई को किया गया निलंबित। झारखंड के रामगढ़ में महिला ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या, सड़क पर पड़ा मिला शव, 2 महीने पहले हुई थी शादी। बक्सर में जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों में मारपीट, एक महिला की मौत, 5 लोग जख्मी, घायलों का इलाज जारी। स्कूल के स्विमिंग पूल में सीए की मौत के बाद हरकत में आया प्रशासन, 14 स्कूलों को नोटिस जारी, बिना परमिशन और बिना एनओसी के स्विमिंग पूल संचालन करने पर होगी कार्रवाई। अलीगढ़ में 13 साल के बच्चे पर 11 साल की बच्ची से रेप का आरोप, खेल खेल में वारदात को दिया अंजाम, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता कौशल आनंद पर मॉडल से रेप करने का आरोप, पिछले साल 19 अप्रैल की वारदात, मॉडल ने हिम्मत कर अब किया केस। पटना में बदमाशों ने पूर्व पार्षद के भाई पर की फायरिंग, 13 से 14 राउंड फायरिंग कर हुए फरार, सीसीटीवी वीडियो आया सामने। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह परिसर में आपस में भिड़े युवक एक दूसरे पर जमकर चलाए लात घूंसे। मुंगेर में बदमाशों ने हॉस्पिटल में मचाया उत्पात, 2 लोगों को लगी गंभीर चोट, पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश। अमरोहा में डीजे पर डांस को लेकर बारातियों और घरातियों के बीच मारपीट, कई लोग घायल, अस्पताल में चल रहा है इलाज। जौनपुर में राजस्व टीम से महिला ने की मारपीट, महिला ने बरसाए पत्थर, जमीन नाप का महिला कर रही थी विरोध। उत्तरकाशी में इंडो चाइना बॉर्डर के गांव जाड़ों में लोगों ने की ग्राम देवता की पूजा, हर साल देवता की पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं लोग। लखनऊ में बाइक लेकर फरार हुए चोर, नाका थाने के पास से बाइक की चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद। भयानक गर्मी से राहत के लिए पर्यटक पटनी चौक का कर रहे हैं रुख, सैलानियों की भीड़ से जगह जगह लंबा जाम लगा। बागेश्वर के कपकोट में बारिश से खराब हुए हालात का दौरा करने के लिए विधायक को लेना पड़ा जेसीबी का सहारा, बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। मुंबई के जुहू चौपाटी में समंदर की लहरों के बीच फंसे 2 बच्चों को कांस्टेबल ने बचाया, कांस्टेबल की बहादुरी की लोग कर रहे हैं सराहना। रोस्तोव और डॉन पर वैगनर ग्रुप के कब्जे के दावे के बाद स्थानीय लोगों में दहशत, लोगों ने छोड़ा शहर, रेलवे की पटरी पर देखिए लोगों की भीड़। वैगनर ग्रुप के बगावत को लेकर जेलेंस्की ने पुतिन पर कसा तंज, कहा क्रेमलिन का आदमी डरा हुआ और छिपा बैठा है। कीव पर रूस ने फिर की एयर स्ट्राइक, हमले में 3 लोगों की मौत, कई घायल, बिल्डिंग में फंसे लोगों को निकाला गया। रूस ने नीप्रो में भी किया हमला, हमले में 8 लोगों की गई जान, मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। वेस्ट बैंक में इजरायली निवासियों ने फिलिस्तीन के लोगों के घर को किया आग के हवाले, फिलिस्तीनी आतंकवादी ने पुलिस चौकी पर की थी फायरिंग। मक्का में देखने को मिला बंदरों का उत्पात, बंदर ने हज यात्री के कपड़े चुराए। कोसोवो में कार से भारी संख्या में हथियार किए गए बरामद, कोसोवो में हिंसा से बिगड़े हालात, तैनात किए गए हैं नाटो सैनिक।
इजरायल में न्यायिक सुधार का विरोध जारी, लोगों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन, जगह जगह निकाला गया मार्च। फ्रांस में एयर शो का किया गया आयोजन, शो में एयर टैक्सी ने भरी उड़ान, 2024 के ओलंपिक्स में होगा एयर टैक्सी का इस्तेमाल। नेदरलैंड्स की सोलेंस डेकर ने मिस इंटरनेशनल क्वीन 2023 का ताज जीता, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसजेंडर प्रतियोगिता की विजेता बनी हैं सोलेंस डेकर। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जिम्बाब्वे ने हासिल की तीसरी जीत, वेस्ट इंडीज को 35 रनों से हराया, जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर रजा ने किया शानदार प्रदर्शन। भारत सैफ चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा, नेपाल को 2-0 से हराया। अपनी फिल्म सत्यप्रेम की कथा के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंचे फिल्म अभिनेता कार्तिक आर्यन और अभिनेत्री कियारा आडवाणी, जल महल की पाल पर फोटोशूट, 29 जून को रिलीज होगी फिल्म। महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंची फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान, बाबा महाकाल के किए दर्शन, संध्या आरती में भी हुई शामिल। रामचरण और उपासना की बेटी का घर पर हुआ ग्रैंड वेलकम, प्रियंका चोपड़ा रकुल प्रीत ने दी बधाई। Zee News.